अभी आप लोगों की वीडियो बना के डाल लूँगा नेट पे। इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे बच्चों, लवन्या एंड प्रिया। इसके ऊपर लास्ट कंसेप्ट कह सकते हैं WCR के ऊपर बच्चे इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसके रिगार्ड में अलग है जो हमने पहले पढ़ के आ रखे हैं। ठीक है जी, पढ़ते हैं जी। कौन पढ़ रहा है? और वही 5 केस हैं, पढ़ो। कौन पढ़ देगा? रणविजय कह रहा है सर मैं पढ़ूंगा, मैं कल नहीं आया था, मुझे सजा दो। पढ़ दो भाई। जनरल एंट्री मांग रहा है, सिंपल है। WCR अकाउंट है 1.5 लाख रुपए का बैलेंस शीट में, एंड कोई उसके ऊपर क्लेम नहीं आ रखा। ये केस सेम है जो आपको पता है। अगर क्लेम ना रखा हो तो WCR की क्या एंट्री होती है यश? WCR मतलब हम इसे बांट देते हैं, क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर टू क्या? टू लवन्या और टू प्रिया। 1.5 लाख रुपए के रिजर्व को हमने 1 लाख रुपए लवन्या को दे दिए और 50,000 रुपये प्रिया को दे दिए। ये केस अभी तक आप लोगों का सेम था, इसमें कुछ नयापन नहीं था। नेक्स्ट भाई। अब भैया 1.5 लाख के रिजर्व में से 90,000 रुपये एक वर्कर ने कहा जी मुझे दे दो। मैं कहा रुक, पहले तेरे ही पैसे देता हूँ। ठीक है जी बच्चे, आप जब उस वहाँ चैप्टर करते थे आप ऐसे करते थे, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR लिखते, ऐसे लिखते थे आप। यहाँ क्लेम नहीं आता, यहाँ उस पैसे को आप ट्रांसफ़र कर देते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है जी, कितने रुपए मांग रहा है वो? 90,000। और वहाँ पे आप क्या कहते थे? पैसे दे दूंगा। यहाँ आपने एक्नॉलेज किया, हाथ तो हाथ पेमेंट कर दो। कितने रुपए की? 90,000 रुपये की। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ वेट मत करना कि मैं क्लेम एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि अब क्लेम कुछ नहीं है। बैलेंस शीट ही खत्म करता जा रहा हूँ, सारे शीट बेच दी हैं, एक साइड से खाली कर दी, दूसरी लाइब्रेरी इधर ट्रांसफ़र कर दिया, उसे भी खाली कर दिया। तो 90,000 रुपये को एक्सेप्ट किया और तुरंत उसकी पेमेंट कर दी। क्लियर है? आपने सर 1.5 लाख का रिजर्व था, 90,000 तो पार्टनर को दे दिया, उसमें से निकाल के बचे हुए 60 का क्या करना है? वो आपको आज ही पता है, वही करना है। WCR अकाउंट डेबिट टू लवन्या और टू प्रिया। 60,000 को बांटना 40 और 20 में। तीसरी एंट्री पढ़ना। रिजर्व 1.5 लाख का है और वर्कर ने पैसे भी कितने मांगे? तो ये भी आपको केस पता है। सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और सारा पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करेंगे? उसे उसकी पेमेंट कर देंगे। आपने सर वर्कर के लिए तो पैसा बचा ही नहीं, सॉरी आपने सर पार्टनर्स के लिए तो पैसा बचा ही नहीं। मैं कहा ये रिजर्व कभी मैंने पार्टनर्स के लिए बनाया ही नहीं था, ये तो वर्कर के लिए था। हाँ पैसा बच जाता है, मैं बांट देता हूँ पार्टनर्स में, तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि पार्टनर के लिए है। WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 1.5 लाख। ये दूसरी एंट्री पेमेंट करने की एक ही एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से? 1.5 लाख। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री 4th एंट्री है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो। WCR 1.5 लाख बैलेंस शीट में और वर्कर ने मांग ली 2 लाख रुपए। जब आप एक गुल्लक को फोड़ दोगे तो उसमें से पैसे कितने निकल के आएंगे? कितने रुपए निकल के आएंगे? 1.5 लाख। जब उसके अंदर है ही 1.5 लाख, लेकिन पैसे कितने देने पड़ेंगे वर्कर को? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? टू बैंक। पेमेंट पूरी करना। आपने कहा सर पूरी पेमेंट कहाँ से कर दूंगा मैं? जब मेरे पास गुल्लक से निकले 1.5 लाख रुपए और वर्कर को मैं 2 लाख कहाँ से दूंगा? 50,000 कहाँ से आएंगे? ये देखना। आपने रियलाइजेशन यहाँ लिखा बाय WCR 1.5 लाख, वर्कर को आपने पैसे दिए टू बैंक, कितने रुपए? 2 लाख। अगर मैं मान लूँ कि इसमें कुछ और नहीं भी है और ये लॉस ही है,
तो लॉस इधर आ जाएगा कितने का, ये लॉस भुगतान कौन करेगा, लावण्य और प्रिया, जो वो लावण्य और प्रिया है, और क्या है, ठीक है जी। और ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे एसेट्स को बेच के पैसे आ रखे होते हैं, इधर यहाँ बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है बाय बैंक, तो पेमेंट वहाँ से हो जाती है। और आपके सर पेमेंट वेमेंट होने के बाद भी कुछ पैसा बच गया, कोई बात नहीं, लॉस निकल आएगा, और क्या है, वो लॉस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको अलग से, वहाँ आपको रियलाइज में डालना पड़ता है, फिर पार्टनर पैसे लेने पड़ते थे, यहाँ ऑटोमेटिक लॉस निकल आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। और लास्ट एंट्री सबसे सिंपल है, उसमें कोई दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। पढ़ना, लास्ट एंट्री क्या है, ABC 5। मुझे वर्कर के लिए कोई रिजर्व ही नहीं है, जब रिजर्व ही नहीं है लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे, ये रियलाइजेशन टू बैंक कितने रुपए, चलिए। आपने सर ये पैसे कहाँ से आ गए, सारे के सारे पैसे पार्टनर को देने पड़ रहे हैं। अगर बात करिए जाए इधर से तो कोई पैसा आया नहीं, लेकिन पेमेंट पूरी हो गई कितने रुपए की, और मान लेता हूँ मेरे पास कुछ नहीं भी है, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, लॉस। लॉस कौन भुगतेगा, लावण्य और प्रिया। आप सर लॉस को दिखाना नहीं पड़ेगा, एंट्री लावण्य प्रिया टू रियलाइजेशन दिखाने की जरूरत नहीं, वो एंट्री यहाँ करनी नहीं पड़ती है, ठीक है जी। वो ऑटोमेटिकली बाद में एक बार निकल आता है। यहाँ तक कोई डाउट हो WCR के ऊपर देख लो। WCR के ऊपर ये 5 केस है, छठा केस है ही नहीं। डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन चैप्टर में WCR के ऊपर थोड़ी सी अलग कहानी है। पहला केस तो वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है कि जी वर्कर ने कोई क्लेम ही नहीं मांगा अपने रिजर्व के ऊपर, तो वो पैसा तो बचता है। दूसरा केस है कि जी वर्कर ने पैसे मांगे लेकिन रिजर्व से ज़्यादा पैसे नहीं मांगे, तो मैंने कहा यहाँ एक छोटा सा चेंज है, वहाँ आप लिखते हैं WCR टू क्लेम और टू A और B, ऐसे लिखते थे, मतलब ऐसे करते थे, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR टू लावण्य प्रिया। यहाँ ये दो नई चीज़ जुड़ गई हैं, रियलाइजेशन एक बार क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन डेबिट हुआ, और डेबिट होने के बाद रियलाइजेशन खत्म हो गया और आपने तुरंत पेमेंट कर दी। मतलब अगर एंट्री को देखा जाए तो एंट्री ये डल रही है, WCR अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए, जिसमें से 90,000 की वर्कर को पैसे जा रहे हैं और बाकी पैसे लावण्य और प्रिया पे जा रहे हैं। कितने रुपए, 40 और 20। अगर देखा जाए तो बच्चा, अगर मैं इस रियलाइजेशन को, डेबिट को और इस क्रेडिट को गायब कर दूं तो एंट्री ये नहीं बन रही, ठीक। एक्चुअली लेकिन एंट्री हमें ऐसे नहीं डालनी, एंट्री वही डालनी जो मैंने आपको दिखाई है, ये 3 एंट्री है, ठीक है जी। फिर वर्कर ने पैसे मांगे, लेकिन उतने ही पैसे मांगे जितने रिजर्व में थे, सारे पैसे उसे दे दिए। WCR टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसे कम है, वर्कर ज़्यादा पैसे मांग रहा है। मैं कोई बात नहीं, जितने गुल्लक से निकल के आते हैं वो निकाल लो, बाकी उसे पेमेंट कर दो। आप सर लॉस हो गया 50,000 रुपये का, मैं छोड़ दो उसे, वो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बाद में एडजस्ट हो जाता है रियलाइजेशन में। और इससे भी एक और केस खास है कि जी आपके पास रिजर्व भी नहीं है, मैं कहा सबसे ईजी, रिजर्व नहीं है, सारी पेमेंट कर दो सीधा ही, सारा का सारा लॉस बुक कर लो। यहाँ तो कोई डाउट है, गुड। वापस अपने इलस्ट्रेशन में 37 पे आते हैं। 37, हाँ ये रह गया था, सिमर, राजा एंड रितु, नहीं सॉरी 36 का ना मैंने, अमन एंड हर्ष, ये करा देता हूँ। लो जी, कौन पढ़ रहा है? यश कह रहा है सर मुझे भी सजा दो। मैं सर, और सर मुझे डबल सजा दो, क्योंकि सर एक तो मैं आया नहीं, ऊपर से सर मैं आया नहीं, मैंने आपकी वीडियो भी नहीं देखी, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ घर पे वीडियो देखने में। अच्छा, कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ रही है इसकी शक्ल दिखाओ। कोई बात नहीं, अभी इस बच्चे की हम आइडेंटिटी रिवील कर दें कि स्कूल से पढ़ता है ये, स्कूल में जाके मिल के आना इससे। इलेक्शन 36 पढ़ेंगे भैया, हर्ष, यश, हाँ 36 भाई, अमन एंड हर्ष। मुझे एग्ज़ाम में हो सकता है क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाए, 4 एंट्रियाँ, और 6 नंबर का आ जाए सीधा ही रियलाइजेशन, या 6 नंबर जन एंट्री पे जाती हैं। आई हुई है
लेकिन कभी कभार बोर्ड वाले का मन करता है यार 6 में क्या पूछा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले इसमें जनरल एंट्री वाला, बाकी एक दो तीन नंबर का MCQ पूछ लेता है। दुआ करना सीधा 6 नंबर की जनरल एंट्री आ जाए, ठीक है, जल्दी हो जाती है। रिजोल्यूशन बनाने में टाइम भी लगता है, प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। पढ़ रहे थे? हाँ हाँ पता है, मैं इसे ट्रांसफ़र कर रखी है, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर रखी है। आगे बढ़ो। देयर वॉज बहुत बार कर रखा है, मैं आपकी वर्किंग में रहता हूँ, एंट्री आप बना देना। 50,000 का फर्नीचर का आधा, दैट इज़ 25,000, तो बचा हुआ कितना रह गया होगा? 25,000। इसका आधा का 10%, क्या नाम है उसका, अमन लेके जा रहा है, मतलब 10% अगर कम कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 22,500। और बचा हुआ फर्नीचर मैंने 30% महंगा बेच दिया, ये मैंने 30% महंगा बेच दिया, मतलब कितने में? 32,500 में। या तो दो अलग अलग एंट्री डाल लो या एक ही डाल लो। क्या है ये? ए अलग अलग एंट्री डाल रहे हो, चलो अलग डलवा दो। अमन से पैसे लेने हैं, किस बात के पैसे लेने हैं? वो फर्नीचर लेके जा रहा है टू रिलायंस, कितने रुपए? 22,500, ये आधे नंबर की एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, फर्नीचर बेच दिया मार्केट में, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने रुपए से? 32,500। कंपाउंड डाल दोगे पूरा एक मिल जाएगा, अलग अलग डाल लोगे आधा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, हर्ष लोन 6,000 व डिस्चार्ज एट 6,200। हर्ष के 6,000 के बदले 6,200 दिए हैं। एंट्री, हर्ष लोन डेबिट, लोन कितने का है? पैसे कितने दिए? ये तो एंट्री मैच नहीं हो रही, रियलाइजेशन में डेबिट कर दो। ये इसे किस बात के पैसे दिए होंगे? 200 रुपये, ब्याज ब्यूज के पैसे होंगे इसके, और क्या। नेक्स्ट, फर्म ने पार्टनर का खर्चा फर्म ने कर दिया, मेरे शब्दों में एंट्री है, पार्टनर का खर्चा फर्म ने कर दिया है। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए? नेक्स्ट, क्या मतलब है जी इसका? क्रेडिटर हैं जिसके हमें 6,000 देने हैं, उन्होंने कहा जी कि हम आपसे स्टॉक ले लेंगे 5,000 वाला, लेकिन 5% सस्ता। 5,000 का कितना आ जाएगा? 5%, 4,750। तो मैंने कहा इसकी तो कोई भी एंट्री नहीं होती, और उसने कहा बाकी आप हमारे नगद करा दो। मैंने कहा नगद पैसे की एंट्री मुझे पता है, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1250। नेक्स्ट, 37। यश आप ही पढ़ दो। कह रहे सर मुझे और सजा दो। सिमर क्या कहता है जी ये क्वेश्चन? अरे वो 4 ही एंट्री हैं इसमें भी, मुझे लगा है बड़ा सा होगा क्वेश्चन। 37 यही सॉल्व कर देते हैं। ए है, क्या है क्वेश्चन? पैसे आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने? 88 बी। क्रेडिटर टू हुम 1,21,000 वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्ट स्टॉक एट 71,000।
एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम बाय चेक। 1,21,000 में 71 घटाना है, पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। आज इस चैप्टर में हमारी कौन सी नंबर की क्लास होगी? 15वीं या 16वीं? 15-16 ही होगी यहाँ शायद, है जी। 16th आज की 16th होगी। अब मैंने इतना ही कहा था कि 2 हफ्ते लगते हैं चैप्टर पर। नेक्स्ट, अरे वाह, राजा ने फर्म को लोन दिया हुआ था 18,000 रुपये का। राजा ने फर्म को लोन दिया हुआ था 18 का, वो लोन मैंने 17,000 में दे के निपटा दिया। एंट्री, राजा लोन डेबिट कितने का? 18,000। पैसे कितने दिए उसे? 17। तो एंट्री मैच नहीं हो रही। टू रियलाइजेशन 1,000 रुपये का फ़ायदा। नेक्स्ट, ₹53,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से 43,000 की वो लेके जा रहा है 52 पे, और बची हुई इन्वेस्टमेंट को मैंने मार्केट भेज दिया। 2 एंट्री अलग अलग कर दो। वर्किंग समझ गया? दिखाऊं वर्किंग? लो जी, क्या है इन्वेस्टमेंट टोटल कितने की? 53 की। 53 में से 43,000 की इन्वेस्टमेंट, क्या नाम है उसका? सिमर ले जाने को तैयार है 53 में, 52 में। तो मुझे उससे पैसे लेने हैं। पैसे लेने की एंट्री बताओ पार्टनर से। सिमर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 52। आपने सर बची हुई इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000। वो मैंने मार्केट में बेच दी 12,000 में। पैसे आने की एंट्री बोल के बताओ। ये पहली एंट्री थी। दूसरी एंट्री क्या जी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए? 12 ख़त्म। CBSE 2020 लखनऊ कोलकाता में आ रखा था क्वेश्चन। ख़त्म। एक क्वेश्चन रह गया था उस दिन, ये मैंने कहा था कर लेना। 39 वाला रस्टिंग अ पार्टनर कर लिया होगा, ये होप आप लोगों ने, है जी? नहीं किया तो कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। चैप्टर समाप्त। एक इलस्ट्रेशन और रुका, वो और कराना है। मतलब मैंने आपको आपके मोबाइल फ़ोन में भेजा हुआ है, वो देख लो फटाफट। मैं भी उसे खोल रहा हूँ। मोबाइल निकाल लो जी अपने अपने। ग्रुप पे भेजा है अभी, गरम। चारू, ध्वनि, इकनूर एंड पावनी। छुड़वाया मैंने कोई क्वेश्चन? 50 दिखवाना बच्चे। अच्छा हुआ याद दिलाते, देख लेते हैं। कोई हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छुड़वा दिया मैंने। 15 ऐसा तो कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। रैना मीना पार्टनर हैं, इक्वल, दोनों डिसॉल्व किया फर्म को। स्टेटमेंट की बैलेंस शीट ठीक है जी। क्वेश्चन रिकॉर्ड टू प्रिपेयर। इतना कुछ खास नहीं है बच्चे। बैलेंस शीट बना लेना। बैलेंस शीट बनाने के बाद आपकी वो बैलेंस निकल आएगा। बैलेंस को ट्रांसफ़र मारना, रियलाइजेशन बनाना। रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल करना, बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। नहीं होगा फिर कल देख लेंगे। हाँ जी, मुझे क्वेश्चन देखना है। चारू, ध्वनि, इकनूर एंड पावनी। कोई है आप में से जो पढ़ देगा? आप भी कल नहीं आए थे, आप पढ़ दो आप। भाई 1 मिनट बच्चे, इनके पास मोबाइल नहीं है। आपके मोबाइल नहीं है? अरे यहाँ की बात हो रही है। यहाँ तो मोबाइल तो सभी पे होगा। बताओ। कह रही नहीं सर, मेरी ऐसी ना बात करो, मेरे पे फ़ोन है।
अरे यहाँ नहीं है ना बच्चे, इनके साथ शेयर कर लो क्वेश्चन। आप इधर आ जाओ या आप इधर, देखो वो तो इधर नहीं आ पाएंगी, आप इधर चले जाओ। अब आप उन्हें मोबाइल दो, पीछे से जाना। हाँ जी, आप थोड़ा इधर सरक जाए। अरे या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, वो बच्चा कैसे आएगा। हाँ जी, वर्बल एग्रीमेंट मतलब मुंह से बोली हुई एग्रीमेंट पे है, मतलब अगर रेशो ना दिया हो तो इक्वली मानते हैं या। हाँ जी, फिर Within a year, their conflicts arise due to certain disagreements, and they decide to dissolve the firm. ठीक है। The firm had appointed Mr. Kavya, who is financial advisors and legal consultant to carry on the dissolution process. In the first instance, Miss Kavya had transferred various written liability to realization account due to their busy schedule. Miss Kavya had delegated this assignment to you, being an intern to her firm. On the date of dissolution, you have observed the following transaction. बाकी कहानी ऊपर की बकवास लिखी हुई थी, ये कहानी है मेन। ठीक है जी, अगर मैं ऊपर ही छोड़ देता आपको लगता था नहीं क्यों छोड़ दिया। 4 पार्टनर ने अलग अलग लोन दिया हुआ, उसकी एडजस्टमेंट सिखानी है मुझे, और कुछ नहीं सिखाना। ठीक है जी। और मेरे हिसाब से आप एंट्री खुद बता सकते हो। मैंने आपको इतनी बार लोन के बारे में बात कर रखी है कि मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को डाउट आना चाहिए इसमें। देखते हैं, अभी करेंगे बात, वीडियो के बीच में कुछ ना बात करें। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं भी कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ। क्वेश्चन 11 है ये, ठीक है, मतलब एक रैंडम क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, पहली एंट्री पढ़ो। ध्वनि का लोन 50,000 का है और मैंने उसे 42,000 दे के एडजस्ट कर दिया। एंट्री ध्वनि लोन डेबिट 50,000, लोन तो 50 है तो 50 से डेबिट करना पड़े तो ही बंद होगा। टू बैंक कितना 42। ये एंट्री अभी कराई है शायद मैंने, यहाँ कहीं यहीं कहीं कराई है, ये कराई है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। लो जी, दूसरी एंट्री। पावनी का लोन कितने का है 40, तो बंद कितने से करना पड़ेगा 40। क्या दिया आपने उसे टू, क्या खत्म। वो चाहे 40 की जगह 35 की होती या वो 45 की है, मतलब वो 45 की या 35 की, तुम्हें तब भी फर्क ना पड़ता है। रियलाइजेशन 40। थर्ड loans to Charu for 60,000 were settled by payments to Charu brothers, loans of the same amount. चारू से लोन टू चारू, हमने चारू से लोन ली, हमने चारू को लोन दिया हुआ है 60,000 रुपये का। मैं कहा चारू वो पैसे, क्या जी सर उस लोन के पैसे आप मेरे भैया के लोन में एडजस्ट कर दो। मैंने कहा आपका भैया का लोन, कह रहा हाँ सर। वॉज सेटल बाय पेमेंट टू चारूज लोन अकाउंट ऑफ द सेम अमाउंट। एंट्री बड़ी सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चारू का लोन कैसे बंद होगा, चारूज लोन कितने रुपए से 60,000 से 60,000 से। देखना बैलेंस शीट में ऐसे लोन लिखे हुए हैं, ध्वनि लोन 50,000, पी लोन 40,000, इधर लिखा हुआ है क्या नाम है इसका, चारू लोन कितने रुपए का 60,000। तो ये लोन, वैसे तो मैं बोलता हूँ बैलेंस शीट में कोई साइड डेबिट और क्रेडिट नहीं होती,
लेकिन फिर भी आप कन्वेंशनल ने बोल रखा है इसे क्रेडिट मान लेना होती नहीं है, इसे डेबिट मान लेने से होती नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट में कोई साइड नहीं होती। तो बच्चे अब ये लोन क्रेडिट बैलेंस है, इसे जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ये क्रेडिट बैलेंस है, मुझे जीरो करना है, क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ध्वन चारू से लोन के पैसे लेने थे, उसने सर मैं तो पैसे देने से रही, मेरे भैया की लोन में एडजस्ट कर दो। मैं कहा तेरा लोन अकाउंट बंद करना पड़ेगा, तू डेबिट से है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। उसके भैया को पैसा ना देके मैं कहा तेरे बहन के पैसे एडजस्ट हो गए। मतलब अगर मैंने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, अगर मैंने एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हो तो मैंने यहाँ ऐसे लिखा होगा, बाय चारू ब्रदर लोन, कितने रुपए? 60,000। अगर मैं इसके भाई को पैसे देता तो मैं क्या लिखता? टू बैंक 60,000, तो ही तो बंद होता है। अब उसके भैया को मैंने पैसे ना देके मैं कहा भाई देख तेरे पैसे तेरी बहन के लोन में एडजस्ट हो गए। उसने सर फिर यहाँ बैंक तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, यहाँ क्या लिख पाऊंगा मैं? चारू के बहन का लोन लिखा, चारूज लोन, सिंपल। अगर मैं उसे पैसे देता उसके भैया को तो मैं टू बैंक लिखता, क्योंकि उसके भाई तो मेरे लिए आउटसाइड डेट है, आउटसाइड डेट की पेमेंट होती है। मैं कहा चारू के भैया को मैं कहा भाई तेरा लोन के पैसे दे दूँ तुझे? कह रहा सर मेरी बहन के पहले आप मुझे पैसे दोगे, फिर मैं वो पैसे अपनी बहन को दूंगा, फिर वो बहन आपको भी पैसे दे देगी घुमा फिरा के, इस काम को एडजस्टमेंट सेटल कर लो। समझ में आ रही है बात? पहले मैं चारू को भाई को बुलाऊँ, उसे 60,000 दूँ, फिर चारू का भाई घर जाए, फिर ऑटो पर चारू आए और कह रहे सर ये लोन के पैसे। मैं कहा क्या हो रहा है ये? मैं कहा एक काम करता हूँ, चारू के भैया के लोन तेरी बहन में एडजस्ट कर देता हूँ। तो उसके भाई के लोन की पेमेंट ना करके मैंने चारू में ही एडजस्ट कर दिया, एंट्री डाल दी। क्या एंट्री डल गई? रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, किस नाम से? चारू के लोन से, सिंपल। फोर्थ एंट्री, Include loans of 80,000 to the firm and she took over machine of 60,000 as part of payment. ये भी इम्पोर्टेंट है। इकनूर का लोन है 60,000 रुपये का करा रखा है बहुत बस, और इकनूर का लोन है 80,000 रुपये का। उसने कहा सर मुझे मेरे लोन के बदले मशीनरी दे दो 60,000 रुपये की पार्ट पेमेंट, फुल पेमेंट नहीं। उसने कहा सर 80 में से 60,000 की तो मुझे मशीनरी दे दो। मैं कहा ठीक है, और वो कह रही सर 20,000 रुपये दे दो। कौन इसकी एंट्री बता देगा मुझे? बस ये बोल दो, एंट्री बोल दो। इकनूर लोन डेबिट, बस अमाउंट बोल दो यहाँ। है जी? कौन 80,000 के साथ है कि यहाँ 80 आना चाहिए। इकनूर ऐसे लिखा होगा यहाँ, इकनूर लोन 80,000 लिखा होगा यहाँ पैसे बैलेंस शीट में। कौन मेरे साथ है कि इकनूर के लोन को डेबिट 80 से करना चाहिए? जैसे भैया धोनी का लोन लिखा हुआ है, पावनी का लिखा हुआ है, इकनूर का भी लोन यहीं लिखा होगा। अब इकनूर का लोन 80 है, उसने कहा सर मेरे लोन के बदले मुझे एक मशीन दे दो 60,000 वाली, और मैं कहा बाकी पैसे कैसे? बाकी पैसे दे दो मुझे। मैं कहा ठीक है। यहाँ इकनूर का लोन कितने डेबिट होगा बस ये बता दो। है मैंने कई बार बोल रखी है बात, मैंने कल भी बताई थी कि लोन अकाउंट तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप उसे पूरे से डेबिट ना कर दो। लोन के ऊपर वो वाला कंसेप्ट नहीं चलता कि पार्टनर ने कहा मुझे एसिड दे दो, उसकी एंट्री नहीं होती, उसकी एंट्री भी डालनी पड़ेगी भाई। वो कंसेप्ट जो है कि क्रेडिटर ने कहा मुझे मशीन दे दो, उसकी एंट्री डाल दी, वो सिर्फ क्रेडिटर मतलब आउटसाइड डेट, मतलब जो पेमेंट आप रियलाइजेशन से करते हो वो कंसेप्ट वहाँ तो चल जाता है, लेकिन वो कंसेप्ट लोन के ऊपर नहीं चलता कि एक लोन के पैसे हैं किसी पार्टनर के, उसने कहा जी मुझे मशीन दे दो मेरे पार्ट पेमेंट में और बाकी मेरे पैसे दे दो। तो आप लोगों का दिमाग यहाँ चलता है इकनूर लोन टू बैंक 20-20, और आपने कहा सर अपने लोन के बदले वो मशीन है उसकी एंट्री नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कंसेप्ट क्रेडिटर, बैंक लोन, भाई लोन उनके ऊपर चलता है, पार्टनर के लोन के ऊपर नहीं चलता, क्योंकि पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र ही नहीं होता। पार्टनर का लोन कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर के लोन अकाउंट में। और जब तक आप उस लोन को जो क्रेडिट बैलेंस खड़ा हुआ है इधर बैलेंस शीट में, जब तक आप उसे पूरे से डेबिट नहीं करते वो बंद ही नहीं हो सकता भाई। ये कंसेप्ट इसलिए समझाया था, कल भी मैं बात करते थे, अगर किसने कल मेरी वीडियो देखी हो, कल के बारे में मैंने इसी के ऊपर डिस्कशन किया था। तो लोन अकाउंट पूरे से डेबिट करना पड़ेगा, यहाँ कन्फ्यूज़न है। इसीलिए कोई क्रेडिटर एसिड लेके जाता है, फुल सेटलमेंट, पार्ट सेटलमेंट, उसकी हम एंट्री नहीं करते।
लेकिन अगर कोई लोन, पार्टनर लोन अपने उसके बदले कोई एसेट लेके जा रहा है तो भाई उसकी एंट्री करनी पड़ेगी टू रियलाइजेशन 60 और टू बैंक 20। ये कंफ्यूजन था इसके ऊपर सबसे बड़ा। क्लियर है? बस ध्यान रखना पार्टनर का जितना लोन होगा वो पूरे से डेबिट करना पड़ेगा, तो ही वो अकाउंट बंद हो सकता है, वो अकाउंट बंद नहीं हो पाएगा। क्लियर? चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट ले जाए, चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जाए, वो कुछ भी लेके जाए। ठीक है जी? और मेरे पास इस चैप्टर के अंदर कुछ बताने के लिए नहीं है ना। चैप्टर समाप्त। बाकी तो बच्चे आप इस चैप्टर को कितना कहाँ से क्या कर लो और क्या कुछ डाउट निकला है कह नहीं सकता, लेकिन इससे ज़्यादा चैप्टर या इससे ज़्यादा वाइड चैप्टर एग्जाम में आता भी नहीं। ठीक है जी? हम इस चैप्टर को यहीं बंद करते हैं। कल से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कितने ऐसे बच्चे आप हैं जिसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ऐसा लग रहा है सर वो तो बिल्कुल ख़त्म, 1 2 3 4 5 6 है? तुम भी हाथ खड़ा कर दो, बिल्कुल ही साफ। अच्छा, बिल्कुल साफ। कुछ पार्ट है कुछ तो कर ही लेंगे। ओके, आपने तो पढ़ाई नहीं यहाँ। ओके, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, पढ़ाई नहीं यहाँ। चलो कोई नहीं, कल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जल्दी करेंगे। ठीक है? एग्ज़ाम आने वाले हैं आप लोग, 1.5 महीने है रिवीजन के लिए। चलो बाय बाय।